हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की भूगोल पार्ट 2 भारत लोक और अर्थव्यवस्था का अध्याय 9 भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास के उन प्रश्नों को हल करेंगे जो प्रश्न बैंक 2022 और 2023 में दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प लिखिए। सामान्यतः नियोजन के कितने उपगमन होते हैं? तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो नियोजन है उनके कितने उपगमन हैं। तो इसके 2 उपगमन होते हैं। दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया किस दशक से शुरू हुई है? भरमौर जनजातीय क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है ना, तो वहां पर पूछा गया है कि जो विकास की प्रक्रिया है वो किस दशक में शुरू हुई है? तो वह 1970 में शुरू हुई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आ 1970। इंदिरा गांधी कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो इंदिरा गांधी कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए कृषि विकास सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ITDP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? ITDP इसका सही उत्तर होगा समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकलती है? इंदिरा गांधी नहर जो है वह हरिके बांध से निकलती है। गद्दी जनजाति निवास करती है। गद्दी जनजाति एक जनजाति है जिसकी जो जाति है वो गद्दी जाति है। जैसे गौड़, बैगा, संथाल, गारो, खासी ऐसी होती है ना, तो इसी तरीके से गद्दी भी एक जनजाति है। तो जो गद्दी जनजाति है वो कहाँ पर निवास करती है, मतलब कहाँ रहती है? तो वह रहती है हिमाचल प्रदेश में। इसका सही उत्तर हो जाएगा आ हिमाचल प्रदेश। द पॉपुलेशन बम के लेखक है। तो द पॉपुलेशन बम के लेखक है एहर लिच। इसका सही उत्तर होगा आ एहर लिच। योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने किस दिनांक में लिया? योजना आयोग का स्थान मतलब पहले योजना आयोग चलती थी, उसका नाम बदल करके अब नीति आयोग हो गया है। तो नीति आयोग किस दिनांक में बनी ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है 1 जनवरी 2015 है। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भरमौर जनजाति क्षेत्र में खालिस्तान नदी प्रवाहित है। भरमौर जनजाति क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है ये पूछा गया है। तो रावी नदी। गद्दी जनजाति शरद ऋतु में खालिस्तान स्थान पर ऋतु प्रवास करती है। गद्दी जनजाति के जो लोग हैं वो शरद ऋतु में भरमौर स्थान पर ऋतु प्रवास करते हैं। इंदिरा गांधी नहर को पहले खालिस्तान नहर के नाम से जाना जाता था। तो इंदिरा गांधी नहर को पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। पहले राजस्थान नाम था और अब बदल के क्या हो गया है, इंदिरा गांधी नहर। थार मरुस्थल खालिस्तान राज्य में स्थित है। थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में स्थित है। 1 जनवरी 2015 योजना आयोग का स्थान खालिस्तान ने ले लिया है। तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को खालिस्तान पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया है। 1967 में योजना आयोग ने देश में खालिस्तान जिलों की पहचान सूखा संभावित जिलों के रूप में की। तो 1967 में 67 जिलों की, कितने जिलों की? 1967 में 67 जिलों की पहचान सूखा संभावित जिलों के रूप में की गई। गद्दी लोग खालिस्तान भाषा में बात करते हैं। गद्दी जनजाति के जो लोग हैं वो गद्याली भाषा में बात करते हैं। अब प्रश्न तीसरा है, सही अथवा गलत बताइए। सतत पोषणीय विकास में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तुरंत किया जाता है। नहीं, यह असत्य है। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में प्रारंभ किया गया है। यह भी असत्य है। सीमांत भूमि के उपयोग में पारिस्थितिकी निम्नीकरण होता है।
फिर इसमें क्या है, ऋतु प्रवास तटीय क्षेत्रों में होता है। तो ऋतु प्रवास तटीय क्षेत्रों में होता है, असत्य है। पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार प्रकार के खेत पाए जाते हैं, यह सत्य है। स्वतंत्रता के बाद भारत में केंद्रीय योजनाओं को अपनाया। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में केंद्रीय योजनाओं को अपनाया गया था, यह सत्य है। गद्दी जनजातीय समुदाय के लोग ऋतु प्रवास करते हैं, सत्य है। इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना कुंवर सेन ने 1948 के द्वारा प्रस्तुत की गई, बिल्कुल सही है। भरमौर जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है, असत्य है। भरमौर जनजाति जो हिमाचल प्रदेश में चंबा जिला है, तो वहाँ पर भरमौर जाति है ना, तो कहाँ पर हो गए, हिमाचल प्रदेश में। जनजातीय समन्वित विकास उपयोजना लागू होने से साक्षरता में तेजी से वृद्धि हुई है, सत्य है। अब आता है प्रश्न चौथा, सही जोड़ी बनाइए। लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम, तो लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम का हो जाएगा उत्तर, जो लक्ष्य क्षेत्र बनाया था वो किसके लिए बनाया था, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बनाया था। पर्वतीय क्षेत्र थे उनके विकास के कार्यक्रम के लिए, है ना, तो ये हो जाएगा उत्तर बा। पंचवर्षीय योजना सन 1951 से शुरू हुई थी। राजस्थान, तो राजस्थान में आपका इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी नहर। सूखा संभावित क्षेत्र, तो सूखा संभावित क्षेत्र पश्चिमी मध्य प्रदेश, है ना। चंबा जिला, चंबा जिला है हिमाचल प्रदेश में। राजस्थान सूखा प्रभावित क्षेत्र। भरमौर जनजाति, भरमौर जनजाति आपकी जो है हिमाचल प्रदेश में रहती है, और जैसलमेर है राजस्थान में, ठीक। इस तरीके से आपकी सही जोड़ियां मिल गई। अब प्रश्न नंबर 5 है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नियोजन के दो उपगमन कौन कौन से हैं? नियोजन के दो उपगमन होते हैं, खंडीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन। दूसरा है, इंदिरा गांधी नहर कब प्रारंभ हुई? 31 मार्च 1958 को इंदिरा गांधी नहर प्रारंभ हुई। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो विश्व पर्यावरण और विकास आयोग के अध्यक्ष नॉर्वे के प्रधानमंत्री गरी हरलेम ब्रंटलैंड थी। हिमाचल प्रदेश के भरमौर क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? हिमाचल प्रदेश के भरमौर क्षेत्र में गद्दी जनजाति समुदाय निवास करती है। भरमौर जनजाति क्षेत्र की जलवायु कैसी है? भरमौर जनजाति क्षेत्र की जलवायु कठोर है। 1972 में सिंचाई आयोग ने कितने प्रतिशत सिंचित क्षेत्र का मापदंड लेकर सूखा प्रभावित क्षेत्रों का परिसीमन किया है? तो 1972 में सिंचाई आयोग ने 30% सिंचित क्षेत्र का मापदंड लेकर सूखा प्रभावित क्षेत्रों का परिसीमन किया है। ग्रीष्म ऋतु में मरुस्थल का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में मरुस्थल का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हरिके बांध किस राज्य में स्थित है? तो हरिके बांध पंजाब में स्थित है।